इस मुल्क के अवाम को बालिग राय दही की बुनियाद पर वोट का हक अगर इस मुल्क में किसी ने दिलाया था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। जो फैसला हुआ है हम अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, जिन्होंने शुरू दिन से हमने कहा कि जुडिशल मर्डर हुआ है जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। कल जो उन्होंने फैसला दिया है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं और शुरू दिन से हम जब भुट्टो साहब को शहीद किया गया हम यही कहते थे कि जिए भुट्टो और ज़िंदा है भुट्टो। और कल सबूत हो गया है, सुप्रीम कोर्ट के यूनानिमसली 9 जजों ने ये फैसला दिया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जो भी कुछ हुआ है उनके साथ ज़्यादती हुई है और उनका जुडिशल मर्डर हुआ है। चाहे जो भी लोग उसमें शामिल थे वो इंतहाई काबिल नफ़रत लोग हैं। पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के सब कुछ सामने आ चुका है और उनको ये पता चल गया है कि यहाँ पर अदालतें और किसके प्रेशर में आती हैं और किस किस्म के फ़ैसले करते हैं। उस पर मैंने ख़ुद कल मैंने सुना उस पर वो जस्टिस नसीम शाह को जो उसमें जो बेंच का हिस्सा थे तो उन्होंने भी ये एडमिट किया है और हमारे जो और भी जज साहिबान थे शायद वो उस वक्त बेंच का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी ये कहा है कि जो भुट्टो साहब के साथ हुई है वो ज़्यादती हुई है और जुडिशल मर्डर हुआ है उनका। तो हम बलूचिस्तान की आवाम की तरफ से, पाकिस्तान की आवाम की तरफ से इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस चीज़ का फ़ैसला दिया, ताकि जो हमारे दिल पे एक बोझ था, पार्टी के दिल पे एक बोझ था कि भाई ये होना चाहिए, इसका फ़ैसला होना चाहिए। जरदारी साहब ने जो रेफरेंस भेजा था उसके रूह से जो है उन्होंने इसका फ़ैसला किया है। तो इस हवाले से हम एक दफ़ा फिर आपके सामने आए हैं यहाँ पर और सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है, वर्डिक्ट है, उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। 1970 के बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बुनियाद रखी और यहाँ इस मुल्क के अवाम को बालिग राय दही की बुनियाद पर वोट का हक अगर इस मुल्क में किसी ने दिलाया था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। जिस दिन बालिग राय दही की बुनियाद पर अवाम को वोट देने का हक जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिलाई अपनी तारीख़ी जद्दोजहद के नतीजे में, उसके बाद यहाँ के साम्राज्यी क़ुव्वतों ने, रुज्जत पसंद क़ुव्वतों ने ये पार्टी के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू की, जिसके नतीजे में अगर इस बात पे जाते हैं तो बहुत लंबी बहस होगी। तो 5 जुलाई 1977 को मैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक झूठे मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया, झूठे कत्ल के केस में गिरफ़्तार किया गया और पूरे मुल्क के अंदर पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी के जाले कारकुनों ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रिहाई, आइन की बालादस्ती, 1973 के आइन की बहाली के लिए आवाज़ बुलंद की। हमारे हज़ारों कारकुनों ने कोड़े खाए, जेलें बर्दाश्त की, आज़ियतें बर्दाश्त की, शाही किले में गए, यहाँ खुली कैंप में रखा गया। मैं खुद 8-9 साल तक जेल में रहा इसी जद्दोजहद के नतीजे में। वो 5 जुलाई 1977 से जो तहरीक शुरू हुई थी कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेगुनाह हैं और उनका एक अदालती कत्ल हुआ। आज 45 साल के बाद जनाब आसिफ जरदारी साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वो सदारती रेफरेंस जो अदालत को भेजकर दुनिया को हम लोगों ने साबित करने की कोशिश की कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद बेगुनाह थे। उनको इस मुल्क में आइन की बहाली, जमहूरियत की बहाली और इस मुल्क को एटमी ताकत बनाने के नतीजे में उसको कत्ल किया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को बेगुनाह झूठे मुकदमे में सज़ा दी गई और मैं कहता हूँ कि ये हमारी तारीख़ी फतह है,
जुल्फ़ार अली भुट्टो इस मुल्क के कौमी हीरो हैं और शहीद हैं। हम उनको शहीद का दर्जा देते हैं, शुरू दिन से कहते आए हैं। आज भी अदालत में भी ये उसको मोहरे सब लगा दिया कि जुल्फ़ार अली भुट्टो के साथ ज़्यादती हुई, उनका अदालती कत्ल हुआ है। जैसा कि आप सबको ही मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट ने सदर आसिफ अली जरदारी साहब के रेफरेंस के तहत जो 45 साल के बाद ये फैसला आया है और जो फेयर ट्रायल ना होने का जो फैसला आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि अदालतों से भी नाइंसाफ़ी हुई है और गलतियां हुई हैं, जिसकी वजह से हमारे पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर शहीद जुल्फ़ार अली भुट्टो को फांसी दी गई और उनका फेयर ट्रायल ना हुआ। अभी चूँकि अदालत ने ये चीज़ डिक्लेयर की है तो हम समझते हैं कि ये शहीद जुल्फ़ार अली भुट्टो अभी हमारे कौमी हीरो हैं और मैं नवाब साहब और मीर सादिक और अली मदद साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कल सूबाई असम्बली में ये रेजोल्यूशन पास की जाए ताकि शहीद का जुल्फ़ार अली भुट्टो को शहीद ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाए। तो मैं समझता हूँ कल इंशाअल्लाह सूबाई असम्बली में भी ये पेश होगा। तो